दोस्तों नमस्कार, सीजीपीएससी रेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कनिष्ठ सचिव का एग्जाम 25 फरवरी को होने वाला है, तो इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप जान रहे हैं, आउट ऑफ 100 33 क्वेश्चन जो है वो आपका कृषि उपज मंडी अधिनियम से आने वाले हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के संदर्भ में सही कथन चुनिए। इसे राष्ट्रपति की अनुमति 18 अप्रैल 1973 को प्राप्त हुई। 27 अप्रैल 1973 को पहली बार छत्तीसगढ़ राजपत्र में असाधारण प्रकाशित की गई। इसमें 14 अध्याय 82 धाराएं हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, इसे राष्ट्रपति की अनुमति यानी एसेंट जो है 18 अप्रैल 1973 को प्राप्त हुई, ये स्टेटमेंट सही है। फिर 27 अप्रैल 1973 को पहली बार छत्तीसगढ़ राजपत्र में असाधारण प्रकाशित की गई, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको पब्लिश किया गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। डेट को याद रखिएगा, 27 अप्रैल। ठीक। और फिर इसमें 14 अध्याय 14 चैप्टर्स है और 82 सेक्शंस है। ठीक, यानी हमारा तीनों स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए सुमेलित कीजिए। ये जो है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आए हुए हैं, पीएससी में देखे होंगे तो। ठीक, तो एक तरफ आपका सेक्शन दे दिया रहता है या टॉपिक दिया दिया रहता है, दूसरी तरफ आपका चैप्टर दे दिया रहता है और वो मैच द कॉलम में आ जाता है या कई बार डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। ठीक, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि इसमें 14 अध्याय है, तो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए किस अध्याय में किस बात का वर्णन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। राज्य मंडी बोर्ड सेवा। ठीक, राज्य मंडी बोर्ड सेवा का प्रावधान जो है वो हमारा अध्याय 5 में है। मंडी समिति निधि, मंडी समिति की बात अध्याय 7 में की गई है। ठीक, शास्ति, शास्ति मतलब होता है पेनाल्टी, पेनाल्टी की बात अध्याय 9 में की गई है। और मंडी समितियों का गठन, मंडी समितियों का गठन जो है ये अध्याय 3 में कहा गया है। ठीक, तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये 3 है दोस्तों, इसमें 4 चला गया है। ठीक है, ये 3, ठीक, सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। एक बार हम इस अध्याय को रिवाइज कर लेते हैं, जो कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, ये हमारा अधिनियम है और इसमें कुल 14 चैप्टर्स हैं, 82 धाराएं हैं। तो चलिए हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कोई भी अधिनियम हो उसका जो पहला चैप्टर रहता है वो रहता है प्रिलिमिनरी, जिसमें शॉर्ट टाइटल्स रहते हैं, है ना, और उसके डिफाइन किया रहता है कि इसको क्या परिभाषा है, किसे क्या कहेंगे। ठीक, तो पहला तो है प्रारंभिक होता है, ये सभी जानते हैं, तो इसे याद नहीं रखना है। सेकंड जो है ये इंपॉर्टेंट है, कृषि मंडियों की स्थापना। ठीक है, देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कृषि उपज मंडी अधिनियम। ठीक, तो इसमें क्या करना है अपने को? कृषि मंडियों की स्थापना करनी है। ठीक, तो अध्याय 2 में क्या बात किया गया है? कृषि मंडियों की स्थापना कैसे होगी, है ना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्केट। ठीक, तो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, है ना, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे। तो कृषि मंडियों की स्थापना जो है अध्याय 2 में वर्णित है। ठीक, अब देखिए हमने स्थापना तो कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, बना दिया। अब उसमें काम करने के लिए हमें एक समिति की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चैप्टर 3 क्या है? मंडी समितियों का गठन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मार्केट कमिटी। ठीक है, वही जो समिति है वो कृषि मंडियों में काम करेगी। ठीक, अब हमने कृषि मंडी की समिति भी बना दिया, कृषि मंडी समिति। ठीक, तो मंडी समिति के कुछ कार्य होंगे, कुछ दायित्व होंगे। ठीक, उनकी शक्तियां होंगी, उसका संचालन कैसे होगा, ये सब की जो बात है ये हमारा अध्याय 4 में वर्णित है। ठीक, अब देखिए इनकी शक्तियां भी मिल गई इनको। ठीक है, कामकाज ये सब क्या है पता चल गया, लेकिन इसको फंड की जरूरत होगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या है, एक और सेक्शन डाला गया है 4A करके, जो बजट का प्रावधान करता है। ठीक, तो ये वाला सेक्शन अपने को क्लियर हो गया 1 से लेकर 4 तक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर मंडियों की स्थापना करनी है, सर्वे करना है, सर्वे के बाद फिर एक समिति बनाएंगे जिसको मंडी समिति कहेंगे, फिर उसके कार्य दायित्व का वर्णन होगा अध्याय 4 में। ठीक, और बजट रहेगा 4A में। ठीक, तो ये मैंने इस लिस्ट को एक पिलर में दे दिया है सर। ठीक है, देखिए अब हमने कृषि समिति तो बना दिया, इसको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई हमको इंस्टीट्यूशन चाहिए, कोई संस्था चाहिए। ठीक है, तो वो संस्था क्या है? राज्य मंडी बोर्ड सेवा, स्टेट मंडी बोर्ड सर्विस। ठीक, व्यापार का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, ये हमारा अध्याय 6 में है। ठीक, उसके बाद फिर क्या है? मंडी समिति निधि, है ना, एक निधि, एक फंड बनाएंगे अध्याय 7 में। अध्याय 8 छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड।
ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे मैंने हाईलाइट करके रखा है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जो है ये हमारे अध्याय 8 में वर्णन है, और इसी में एक छोटा सा सेक्शन है 8A। ठीक है, इसमें क्या है, संचालक कृषि विपणन, इसकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। ठीक, अध्याय 9 में आ जाएंगे तो इसमें पेनाल्टी की बात की गई है, कितने सारा क्या जुर्माना लगाना है, किस तरीके से लगाना है, किसको क्या अधिकार होगा, इसकी बात जो है हम 9 में करेंगे। अध्याय 9 में पेनाल्टी यानी कि शास्ति। ठीक, अब पेनाल्टी भी लगा दिए, उसके फिर क्या है, नियंत्रण करना है अपने को। ठीक है, तो 10 में क्या है, नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करना है। ठीक, फिर चैप्टर 11 में प्रकीर्ण, प्रकीर्ण यानी कि मिसलिनियस वाली बातें। ठीक है, जो मिसलिनियस फैक्ट्स हैं उसका वर्णन जो है चैप्टर 11 में है। ठीक, चैप्टर 12 मंडी की सीमाओं में परिवर्तन। ठीक, कोई मंडी बनाए हमने, मंडी की स्थापना की है, अब उसकी सीमा में परिवर्तन करना है तो वो कैसे होगा। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ लिमिट्स ऑफ मार्केट। ठीक, उसके फिर क्या है, चैप्टर 13 है नियम और उपविधियां, रूल्स एंड बायलॉज। ठीक, कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन सी उपविधियां हैं, इसका वर्णन अध्याय 13 में है। अध्याय 14 जो है निरसन और व्यवृत्तियां, रिपल एंड सेविंग्स। ठीक, तो ये जो है इसको आपको याद रखना है, हिस्टोरिक फॉर्म में याद रखना है। एक बार मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बाद फिर चैप्टर 2 में हमने मंडियों की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की तो उसके लिए एक समिति चाहिए, तो हमने समिति गठन किया। समिति गठन के बाद क्या होगा, उसका दायित्व, कार्यभार, शक्तियों का वर्णन कर दिया, फिर एक बजट बना दिया हमने। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 4 तक अपने को याद हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है अपने को, राज्य मंडी बोर्ड सेवा, इसका गठन करेंगे अध्याय 5 में। ठीक, व्यापार का विनियमन अध्याय 6 में, मंडी समिति निधि अध्याय 7 में। ठीक, ये अपना सेक्शन 2 हो गया, पिलर 2। ठीक, उसके फिर क्या होगा, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ठीक, और 8A में क्या हो जाएगा, इसका जो भी संचालक रहेगा उसकी नियुक्ति कैसे होगी इसकी बात की गई है। 9 में क्या है, 9 थोड़ा देखिए ऑड डिजिट है, तो 9 में क्या है, दंड देना है। ठीक है, पेनाल्टी, जुर्माना। ठीक, शास्ति। 10 में क्या है, कंट्रोल करेंगे, है ना, 10 में क्या है, कंट्रोल करेंगे। 11 में मिसलिनियस है, मिसलिनियस यानी कि प्रकीर्ण। ठीक, 12 में क्या है, मंडी की सीमाओं में परिवर्तन। ठीक, 13 में क्या है, नियम और उपविधियां। 14 में निरसन और व्यवृत्तियां। ठीक, रिपल्स एंड सेलिंग। ठीक, इसको याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। मंडी की सीमाओं में परिवर्तन का वर्णन छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के किस अध्याय में है। अभी हमने जस्ट पढ़ा है, अध्याय 12 में जो है मंडी की सीमाओं में परिवर्तन का वर्णन है। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।